मीडिया के साथ खड़ा हुआ। चला मत, मेरी बात सुनो। आप पानी रोकते हैं, पानी रोकेंगे, पानी हमेशा, पानी उनको नहीं मिलेगा, पानी ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ऊपर पानी ऊपर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को पानी, अगर उसकी पैरवी कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान with all my neighbors। आप अपने झूठे पीस के साथ खड़े रहिए सर। यहाँ पर आकर मासूम औरतों की मांग को उजाड़ने वालों के पीस करेंगे। आप रखिए आपका पीस अपनी जेब में सर। आप रोते रहिए, आप घड़ियाली आंसू बहाते रहिए, वहाँ एक बूंद पानी नहीं जाएगा। आप चिल्लाते रहिए, यार भी विल हैव वाटर। आर्मी वहाँ की खराब है, गलत है, आईएसआई गलत है, सरकार गलत है। अच्छा, अब हम कभी गलत नहीं तो क्यों आतंक बन जाओगे? आतंक फैलाओगे? पाकिस्तान में गरीब आवाम की आवाम में तो आतंक फैलाओगे सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, मतलब बड़ा आपके डोनाल्ड ट्रंप सगा हो गए हैं सर? नहीं सगा नहीं हुआ है, सगा नहीं हुआ है। सीज फायर का डिक्लेरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर को कर रहा था। जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम युद्ध में जाएंगे, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, सेना करेगी, और सारी अपोजिशन पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, आरजेडी, एवरीबॉडी वाज विद नरेंद्र मोदी। तो आप आए, अब सीज फायर की बात है तो ये मेरी सरकार का निर्णय होना चाहिए था। हु इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू अचानक वो आकर के कह रहे हैं कि साहब मैंने रात भर बात करी और देर रात बात के बाद तो फिर पलट गया ना वो आदमी। अब क्या बोल रहे हैं? आई डोंट वांट टू से आई डिड बट आई श्योर एज हेल्प सेटल दिस प्रॉब्लम। व्हाट? नो देखिए ये उन्हीं की जुबानी है, मैं थोड़ी बोल रही हूं। एम्प्लीफाइड इशू है, इसको आप सबड्यू मत करिए। विवेक श्रीवास्तव, आई एम नॉट हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या पड़ी थी? अरे वो बड़बोलेपन में कोई बड़बोला और नहीं है, आतुरता में कोई कुछ करे तो कोई उचक के उनके हाथ से मोबाइल फोन तो नहीं छीन सकता है। The truth is we came under American pressure. No. We came under American pressure. No. Yes, we did. No. Shamefully we did. हमने ना तो आप सेना पर यकीन करते हैं, ना आप पीएम मोदी पर तो खैर आप यकीन बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए मैडम, आप झूठ बोल रहे हैं। नो मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी, मेरी सेना पर यकीन करूंगी। सेना ने कहा, डीजीएमओ ने आकर गिड़गिड़ाया। cannot take the decision. It is the External Affairs Ministry and the cabinet. DGMO is not authorized to declare a ceasefire. ceasefire आपका कैबिनेट डिसाइड करता है, और कैबिनेट ने अमेरिका के प्रेशर में आकर के किया है। हमको सिखा रिया है कुछ भी ये बिल्कुल है, कुछ भी। अच्छा, बैठे कुछ भी। कर्नल टिक्कू, नहीं अच्छा नहीं, अभी रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए ना, एक सवाल नहीं, रुक जाइए। ये देख रहे हैं अमेरिका के प्रेशर में आए, ये मतलब यही दिन बच गए थे कि अमेरिका के प्रेशर में आएंगे मोदी। एक्चुअली मोदी के प्रेशर में कोई माने कि ना माने ट्रंप है। हाँ, और IMF मोदी के, मैं बता रही हूँ आपको, मोदी के प्रेशर में इतना आसानी से लेने, मोदी के प्रेशर में है ट्रंप। तभी तो पलटना पड़ा ना। ये कैसे पलटा? ये कैसे पलटा? ये आदमी कैसे पलट गया? मैं सुनिए, मैं तो आप मानिए कि मत मानिए, लेकिन मैं कह रही हूँ दिस मैन इज अंडर हिज प्रेशर, और इसीलिए बाद में बोलते रहते ना बार बार, मैं रात भर सोया नहीं, मेरे मंत्री सोए नहीं। Why did he keep changing the goalposts? Why was he changing? क्यों बदल रहे थे? Why did नरेंद्र मोदी go to Donald Trump and say इमरान के बारे में, इमरान ट्रंप आए? ना मुझे एक बार मैं अपने कैमरामैन को नहीं अभी बिल्कुल नहीं। ईशान पहले मेरे दो और मेहमान, उसके बाद कर्नल टिक्कू। इस पे आइएगा कर्नल टिक्कू। मैं तो ये मानता हूँ कि ये ठीक बात है कि डीजीएमओ की बातचीत के बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को कैसे रेस्ट्रेन कर सकते हैं? वो उन्होंने बोला मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक लूँगा। उन्होंने ये भी बोला कि मैं गाज़ा स्ट्रिप को एक ब्यूटीफुल लैंड बनाऊंगा, वहाँ पर जितने गाजन फ़लस्तीनी हैं उनको कतर और दूसरे देशों में बसाऊंगा। हमें उनका जो है जो कार्य प्रणाली जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको भी तो देखना चाहिए। वो सवेरे उसका ट्वीट करते हैं, दुनिया भर का जो भी काम है उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता भारत सरकार का इसमें कोई दोष है। भारत सरकार अपना फैसला करती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले ही अनाउंस कर दिया। अब भारत सरकार इसमें क्या करेगी?
थोड़ी देर के बाद जब आपस में बातचीत होगी तो उनको बताया जाएगा भैया ऐसा तरीका नहीं है काम करने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वो सोचते हैं कि वो हमेशा मागा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मागा को एड्रेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ नॉर्म्स का देखभाल करनी पड़ी, नॉर्म्स के मुताबिक जाना पड़ता है, जिसका उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कतर में एक स्टेटमेंट देते हैं, गाजा में एक स्टेटमेंट देके, इजराइल में एक स्टेटमेंट देके, उनका तौर तरीका ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ज्यादा इनको पैसे दिलवाए हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप ने दिलवाया IMF पे प्रेशर डाल करके। Where are you? No, He okay. facilitated Pakistan. Okay, So he was interfering in the war. Please understand. कौन सा कंट्री इंडिया के साथ खड़ा अरे हुआ? चला मत, मेरी बात सुनो। सर, आप मेरी बात करें, कौन सा देश मेरे देश के साथ खड़ा था? Please listen to me. Pakistan has been doing America's dirty work, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला, एंड दैट इज द रीजन पाकिस्तान जिस कारण से बना था वो कारण अभी भी है, वो उनसे डर्टी वर्क कराते हैं और कराते रहेंगे। उसमें उनको चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान का हार्म हो या ना हार्म हो, हमने अपने पांव पर खड़ा खुद रहना पड़ेगा। लेकिन और ये इस लड़ाई से, 3 दिन की लड़ाई से एक बड़ा लेसन ये मिला है कि आप किसी भी देश पर निर्भर नहीं हो सकते, वो कितना भी आपका ये लेसन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करके पहले दिया था आपको। एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू एनी ऑफ योर और उसके बाद क्या? नहीं सर, आप पानी रोकते हैं कभी पाकिस्तान का? पानी रोकेंगे, पानी हमेशा, पानी उनको नहीं मिलेगा, पानी उनको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं उनको पानी उनको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को पानी, अगर उसकी पैरवी कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान with all my neighbors. सर ऐसा है, so they keep, और वो अपने यहाँ जहाज भेजा हमारे लोगों को मारे, and you are वो imperialist country विवेक श्रीवास्तव, अरे imperialist country सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विवेक श्रीवास्तव, एक बात कहूँ सर, यू स्टैंड विद पीस। ये माँ काली, माँ दुर्गा की धरती है, हमारे साथ कोई गड़बड़ करेगा तो हम टेररिस्ट के पीस के साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन आप अपने झूठे पीस के साथ खड़े रहिए सर। यहाँ पर आकर मासूम औरतों की मांग को उजाड़ने वालों के पीस करेंगे। आप रखिए आपका पीस अपनी जेब में सर, लेकिन पीस होगा ये आतंक। आप रोते रहिए, आप घड़ियाली आंसू बहाते रहिए, वहाँ एक बूंद पानी नहीं जाएगा। आप चिल्लाते रहिए, हियर वी विल हैव वाटर। आप बोल No, you can have water. And you be very upset of the fact, sir. गरीब आवाम तो क्यों आतंक बन जाओगे? आतंक फैलाओगे? पाकिस्तान में गरीब आवाम की गरीब आवाम में तो आतंक फैलाओगे सर। इसलिए पाकिस्तान में सुनिए, आर्मी वहाँ की खराब है, गलत है, ISI गलत है, सरकार गलत है। अच्छा, आवाम कभी गलत नहीं तो होती। आवाम के लिए क्या करें? गवर्नमेंट के एक्शन से टेररिज्म रुकने वाला नहीं है। अरे जैसे 370 हटने के बाद टेररिज्म नहीं रुका, फिर कैसे रुकेगा? आप यू आर नॉट प्लानिंग इट करेक्टली। कैसे आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में टू नो मैन्स लैंड, वहां पर आपको बेहतरी से समझ में सिंगल कंट्री सपोर्टेड इंडिया। कोई चीज समझ, आप कितनी बार कश्मीर गए ये बताइए मुझे? No, I went twice, but long time back. अगर आप भी पहलगाम में होते ना, one of the victim, then you will do. I know. I'm not saying that. Answer my question. क्या हम आप कब गए कश्मीर में आखिरी बार? Maybe about 15 years back. 15 साल पहले गए हैं और हमको बता रहे हैं कश्मीर में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विवेक श्रीवास्तव, आपको बता देती हूँ, मैं कश्मीर में तब गई थी जब 370 था। मैं कश्मीर तब गई जब 370 हट गया। उसके बाद जब 1 साल बीत गया तब गई। मैंने देखा है कश्मीर के लोगों ने, हाँ, उनको हिंदुस्तान की सरकार पर और अपने पूरे मुल्क पर वो शक की निगाह से देखते थे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज की तारीख में पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकल रही है। नहीं, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। That is not because of कोई ये नहीं सोच सकता था। 370 आज कश्मीर का बाशिंदा हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कह रहा है कि इसको सबक सिखाओ। वो पहले भी चलते थे। आतंकियों वो हमारे देश के साथ है। ये झूठा ज्ञान मत दीजिए, झूठा ज्ञान मत दीजिए। आवाम हिंदुस्तान के साथ आई, ये सच्चाई है। आज तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बस पाया है। नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। झूठ है ये। इंडिपेंडेंस का तो प्रोविजन ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हो आप? सुनिए, क्या गलत हिस्ट्री मत पढ़ाओ।
गलत हिस्ट्री मत पढ़ाओ। शेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था शेख अब्दुल्ला को सुनिए। शेख अब्दुल्ला को सुनने का मतलब क्या है? जब प्रोविजन ही जब लॉफुली प्रोविजन नहीं था, आवाम ने भारत को चुना। सर आप लोग इतने खतरनाक लोग हैं। आप कहां से कहां मुद्दा लाते हैं यार? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आनंद विजय जी देख रहे हैं आप, मतलब इतना वेनमस हो जाता है कई बार कि आप समझ नहीं। हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया, भारत इतना आगे बढ़ गया, कश्मीर इतना आगे बढ़ गया। मैं बता रही हूं सर आपको, मैं गई हूं कश्मीर की जमीन पर, और आज जो लोग मुझसे बात करते हैं वो ये बताते हैं हाँ हमें शक था, लेकिन अब हमारे बैंकों में पैसा आ रहा है, अब यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, अब हम फल फूल गए हैं, अब हमें अच्छा लगता है, अब हमें आतंकी। क्यों आतंकी 48 घंटे में 6 मारे जाते हैं? लोकल इंटेलिजेंस और वहां पर लोकल्स जो है वो सहयोग करते हैं, तब जाकर आतंकी मारा जाता है, वरना छिपाते फिरो, ढूंढते फिरो। फिर आनंद विजय जी। रूबिका जी, मैं भी 370 के हटने के बाद 3 से 4 बार कश्मीर जा चुका हूं, और आप जो कह रही हैं बिल्कुल स्थिति इतनी अच्छी है कि डल लेक के किनारे हम लोग 12 साढ़े 12 बजे अंडा और ऑमलेट बिकता है वहां, और लोग भीड़ लगा के खाते हैं। दूसरी बात यह कि विवेक श्रीवास्तव जी इतनी तेजी से गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, कभी कैबिनेट पे चले जाते हैं, कभी नरेंद्र। हिप हॉप बस नहीं है, ये डिबेट चल रहा है विवेक श्रीवास्तव जी, और आप तो अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हो, थोड़ा स्थिर होकर बात करो ना। आप कह रहे हो कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी में इस्लामिक देशों ने किसी ने भारत का विरोध नहीं किया, इवन इजिप्ट ने उसका विरोध नहीं किया। एक मिनट चुप रहिए। पाकिस्तान, रशिया रिमेन्ड साइलेंट एंड द अमेरिकंस मीडिएटेड। ये वो सच है। ओके विवेक श्रीवास्तव, एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, मैं कह रहा हूं विवेक जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन के विद्वान होंगे, पर पार्टी की जो आंख पर पट्टी बन जाती है आपकी, उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन को दरकिनार कर देते हो। आज नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से पूरा इस्लामिक जगत भारत के साथ खड़ा है। किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। इवन इजिप्ट जैसा देश का नाम बताइए जरा, नहीं बोला। वन कंट्री, पाकिस्तान और चीन के बात कर रहे नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड बाय अस। सुनिए सर, नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड बाय अस, ये कहने वाले नॉट अ सिंगल मिसाइल और नॉट अ सिंगल ड्रोन कुड हार्म अस। क्या करेंगे आप सपोर्ट लेकर, ये बताइए। इंडिपेंडेंट है आप। अरे तो आर्म फोर्सेस ही तो हिंदुस्तान है ना, क्या करेंगे आप? अरे मैं कह रही हूँ, पूरा तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पूरा अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आपका प्यारा लाडला चाइना भी खड़ा था, आपका अमेरिका भी खड़ा था। क्या कर लिया पाकिस्तान ने, बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। बात ये नहीं, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, ये बताइए, गिराइए मुझे। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? क्या कर घुस के मारा है घर में? पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की आपने हवा उड़ा दी है, एयरबेसेस की हवा उड़ा दी है। क्या कर लिया आपने? हमारी फौज मजबूत है, नहीं चाहिए किसी का हाथ और साथ, नहीं चाहिए। तो देन डोंट कॉल नरेंद्र मोदी अ विश्व गुरु इन द फ्यूचर। हम नहीं बोलेंगे विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को आगे। ही विल रिमेन। आपके ग्लोबल साउथ का चेहरा है, मानो के मत मानो नरेंद्र मोदी। हम नहीं मानते आप एक भी देश हमारे मानने से कुछ नहीं होता। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हमने समर्थन दिया, हम खड़े हुए अपने प्राइम मिनिस्टर के, हमने कहा हमला करो, हम हैं। लेकिन आप अमेरिकन प्रेशर में आकर के सिंधु जल समझौता रद्द नहीं होना चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।